हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश राठौर, सीनियर फैकल्टी केमिस्ट्री, मोमेंटम, जबलपुर। आपके सामने सेकंड पेपर एडवांस का डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है और इसमें एक सेल दिया गया है कि जिसमें जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर जो है सल्फेट है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन इज 10 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, और डेल्टा जी का जो करेक्ट एक्सप्रेशन हमें पूछा गया है इन चार ऑप्शंस में सिलेक्ट करना है। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से डेल्टा जी का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। तो डेल्टा जी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सेल का रिएक्शन जिंक कॉपर 2 प्लस कॉपर से Zn2 प्लस, और रिएक्शन का जो क्वोशंट होगा वो होगा Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन व्हिच इज कमिंग टू बी 10। नाउ अब अगली चीज है डेल्टा जी का एक्सप्रेशन। तो हमारा जो डेल्टा जी होगा वो होगा माइनस NFE0 एंड प्लस 2.303 RT log Q। तो डेल्टा जी को अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, तो N की वैल्यू 2, F एंड E0 की वैल्यू जो है वो 1.1 गिवन है और Q की वैल्यू हमने 10 कैलकुलेट कर रखी है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन आता है -2.2F प्लस 2.303 RT। अब इसे मैच करते हैं करेक्ट ऑप्शन से, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन है वो सेकंड पेपर में लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। इसमें लिक्विड सॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा फेज डायग्राम के साथ मिक्स किया गया है और उसको इस तरह से रखा गया है वाटर इथेनॉल का सिस्टम है, जिसमें सॉल्यूशन में वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड इथेनॉल इज अ सोल्यूट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डिप्रेशन कांस्टेंट दिया गया है 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल एंड ये पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेबल है। तो अब हम इस सिचुएशन के लिए सबसे पहले मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं कि मोलैरिटी की वैल्यू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इट कम्स टू बी 1.5। फिर हम देखते हैं डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट विल बी 2 दैट इज केएफ इनटू मोलैरिटी 1.5, इट इज कमिंग टू 3 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन में कितना होगा 373 - 3 यानी कि 270 केल्विन। अब हम ग्राफ के ऊपर वापस जाते हैं कि कौन सा ग्राफ इसको सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें जो ऑप्शन सी में ग्राफ दिख रहा है दैट इज वाटर आइस की लाइन ली जा रही है और सॉल्यूशन के लिए जो वाटर सॉल्यूशन और आइस की लाइन है वो 273 पर कट कर रही है। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये केमिकल एनर्जेटिक्स यानी कि थर्मोकेमिस्ट्री से लिया गया है। इसमें यह दिया गया है कि ग्रेफाइट और कार्बन का इंटर कन्वर्जन हो रहा है, दोनों की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है गिब्स एनर्जी के फॉर्म में। ग्रेफाइट जो कि ज्यादा स्टेबल है इसलिए 0 किलो जूल है और डायमंड जो कि कम स्टेबल इसकी 2.59 किलो जूल पर मोल है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि प्रेशर जो है वो हमें कितना मेंटेन करना चाहिए कि कार्बन और ग्रेफाइट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अगर ग्रेफाइट से कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है 2 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर मोल। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी के कांसेप्ट पे आते हैं। हम देखते हैं कि ये रिएक्शन ग्रेफाइट से डायमंड में जब चेंज हो रहा है तो डेल्टा G0 की जो वैल्यू है इट इज कमिंग टू बी 2.9 किलो जूल पर मोल और change in volume is -2 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर मोल। G is nothing but H - Ts और इसको जब हम कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन के लिए एक्सट्रापोलेट करते हैं तो हमारा आता है डेल्टा G0 is -P डेल्टा V। सो अब हम वैल्यू डालते हैं डेल्टा G की। डेल्टा G0 किलो जूल में है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके हम जूल में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट इक्वल्स टू -P डेल्टा V और डेल्टा V की वैल्यू मीटर क्यूब में डालेंगे, जिससे हमारा जो प्रेशर है वो हमारा आ जाएगा पास्कल। तो प्रेशर इज कमिंग टू बी 1.45 × 10⁻9 पास्कल। अब पास्कल के प्रेशर को अगर हमें बार में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁵ का मैं
डिवाइड करना पड़ेगा। सो हमने इसे डिवाइड किया, इट इज कमिंग टू बी 14,500 बार। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।